क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 अपने फर्स्ट और सेकंड सीजन की सक्सेस के बाद में सीजन 3 आ चुका है और सीजन 3 भी कंप्लीट आ चुका है। 26 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर इसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ था और आज 7 अक्टूबर को इसका लास्ट एपिसोड आ चुका है। सारे के सारे एपिसोड मैं देख चुका हूं। इसके अंदर पंकज त्रिपाठी जी, श्वेता और आदित्य गुप्ता जैसे कैरेक्टर्स हमें लीड रोल के अंदर दिखने वाले हैं। वैसे तो इसका बजट लगभग 5 से 7 करोड़ का है और इसकी IMDb की जो रेटिंग है वो लगभग 8.0 है। पर ये रेटिंग्स कितनी वाजिब है या नहीं है, या फिर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे सीजन को देखने के दौरान, आपको मैं क्या सजेशन दूंगा, वो अभी हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। यदि हम इस वेब सीरीज के स्टोरी बोर्ड और मेन थीम के बारे में बात करें तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस यानी कि क्राइम और केस से जुड़ी हुई बातें हैं। एक केस है जो पूरी की पूरी वेब सीरीज के दौरान सोल्व किया जाता है। केस क्या है? केस के अंदर ये है कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक इन्फ्लुएंसर, एक एक्ट्रेस यानी कि एक चाइल्ड एक्ट्रेस लगभग जिसकी उम्र 10 से 12 साल की होगी, उसका मर्डर हो जाता है और उस मर्डर का जो सस्पेक्ट है वो उसका ही खुद का भाई है। हालांकि वो भाई उसका सौतेला है और उसकी जो फैमिली वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसी वजह से जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग और बहुत ज्यादा खास होती है। अब ये तो आपको पूरी वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा कि क्या वो शक सही था या नहीं था, तो किसके ऊपर शक जाना चाहिए था या फिर सचमुच कौन मर्डरर है, वो पूरा का पूरा हमें इस वेब सीरीज के दौरान हमें पता चलेगा। देखो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग है और चूंकि इसके अंदर जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ जी रही हैं, तो हमें वो कॉम्प्लिकेशंस फील होती हैं और यही इस स्टोरी को बहुत खास बना देता है। जब इसका फर्स्ट एपिसोड आया था तो स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने पूरा एपिसोड देखा तो मेरा उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाया था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है और हमारे मेन जो विक्टिम है उसका मर्डर होता है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट पैदा होने लग जाता है। यानी कि हमें पता होता है इसके ट्रेलर को देख के कि इसका मर्डर होने वाला है, इसके बावजूद हम उसको देखने के बाद में सिर्फ उस मर्डर की हिस्ट्री पता करने के लिए, उसके सवालों के जवाब पता करने के लिए हम पूरी की पूरी वेब सीरीज में अपना इंटरेस्ट नहीं खोते हैं। फर्स्ट एपिसोड के बाद में बाकी के जितने भी 7 एपिसोड है उसके बीच में हमारे ऊपर कॉमेडी की ऐसी थोड़ी थोड़ी सी फुहार डाली गई है। मतलब कि पूरी कॉमेडी नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी डाल के उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट एपिसोड हमें जितना बड़ा सवाल दे के जाता है उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन बाकी के एपिसोड्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता। यानी कि हर एपिसोड के बाद में हमें बहुत ज्यादा सस्पेंस या फिर बहुत ज्यादा बड़ा सवाल हमें खड़ा होने को नहीं मिलता, मतलब कि जो हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करे। लेकिन फर्स्ट एपिसोड का वो सवाल ही हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करके दे जाता है ऑलरेडी, इसलिए हमारा हर एपिसोड पे इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। पूरी वेब सीरीज के दौरान वो ही होता है जो अक्सर एक थ्रिलर ड्रामा में होता है, यानी कि हम बीच बीच में शक करने लगते हैं कि यार आखिर ये मर्डर किसने किया, क्या इसके भाई ने ही किया जिस पे शक जा रहा है, या फिर जो मेन मर्डरर के तौर पे अदालत में पेश किया गया, या फिर इसकी फैमिली ने किया, या फिर कोई और है। मतलब कि हम इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखी है, हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई साहब आखिर इसका मेन मर्डरर कौन हो सकता है। और वहीं पे ही इस वेब सीरीज की मेन सक्सेस इसको हासिल हो जाती है कि हम लोग इसको कनेक्ट करके खुद से बातें करने लग रहे हैं इसके बारे में। एंड में जाके सारे के सारे राज खुलते हैं, सारे सवाल हमारे सामने जवाब के तौर पे निकल के आते हैं। लेकिन वही मैं बात आपको मेंशन करना चाहूंगा कि मुझे इसका जो क्लाइमैक्स है वो इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा। मतलब कि मैं सोच रहा था कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ एक क्लाइमैक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे दोस्त। क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल था। हालांकि ये फिल्म क्रिएटर और फिल्म मेकर की अपनी चॉइस होती है कि वो उस सीन को कितना सिंपलिसिटी के साथ दिखाना चाहता है या नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स है वो थोड़ा सा हल्का था। मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ, दिल मांगे मोर। इस वेब सीरीज में एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज के दौरान आप अपना विलन चूज ही नहीं कर पाते हो, और यदि आपको कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया भी गया है तो आप उसके प्रति खुद नेगेटिव होते ही नहीं हो। आप उसके प्रति नेगेटिव होने लगते हैं उससे पहले ही उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें दिखा दिया जाता है। ये एक अच्छी बात भी है और एक नेगेटिव बात भी है कि हम एक प्लॉट पे नहीं जा पाते, ऑडियंस अपना प्लॉट डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर वो किसके लिए क्या फीलिंग्स रखे। लेकिन ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इससे एक सस्पेंस, एक सवाल कंटिन्यू बना रहता है और वो इंटरेस्ट पैदा रखता है। एक्टिंग की बात की जाए तो देखो पंकज त्रिपाठी जी की एक्टिंग पे सवाल खड़ा करना फिर से कोई बेवकूफी से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि पंकज त्रिपाठी जी की एक्टिंग इसमें काफी अच्छी होने के बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग नहीं लगी। हाँ दोस्त, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पंकज त्रिपाठी जी की अक्सर जो एक्टिंग हम देखते ही आ रहे हैं, जिस तरह का वो कैरेक्टर कैरी करते हैं, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, सेम उसी तरीके से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी इस बार भी की है। मतलब कि बहुत कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो मेन प्रोडक्ट है, उनका जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है, मतलब कि जो अक्सर हमें वो परोसते हैं, वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं। वो मजेदार है और उसी की वजह से उनकी ये डिमांड है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को बीच बीच में कुछ नई नई चीजें दे देने में बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है।
क्योंकि मेरा मानना है कि एक ही चीज लगातार दे रहे और बीच में कुछ हटके हटके पेश कर दोगे तो मजा दोगुना क्या चौगुना हो जाएगा। ये मैं नहीं, जनता बोलती है मेरे भाई। जो पंकज त्रिपाठी जी की वाइफ का रोल प्ले कर रही थी वो पता नहीं क्यों, इतना खास कैरेक्टर नहीं है, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन जब जब वो स्क्रीन पे आती थी तो एक बड़ी ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। मतलब कि उन्होंने इतना सादगी से अपना कैरेक्टर प्ले किया है कि इस बार तो पंकज त्रिपाठी जी को भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे दिया उन्होंने सादगी के मामले में। बाकी के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग मुझे डिसेंट लगी, कास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे हिसाब से। एक छोटे मोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जिनका स्क्रीन टाइम वाकई में बहुत कम है, उनकी एक्टिंग को लेके आप थोड़ा सा सवाल खड़ा कर सकते हो, लेकिन बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो पूरी वेब सीरीज के दौरान बने रहते हैं उन सब की एक्टिंग आपको बिल्कुल डिसेंट लगेगी, बिल्कुल प्रॉपर लगेगी, आपको कहानी से जोड़ के रखेगी। यदि आप कहोगे कि एक फैमिली वेब सीरीज है या नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, ये एक फैमिली वेब सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर ना ही ऐसे कोई सीन आते हैं, ना ही ऐसी कोई हिंदी में गालियां आती, लेकिन इंग्लिश में ऐसी कुछ गालियां आती हैं। पर वही बात है ना, हिंदुस्तान में हिंदी में गाली दो तो वो गाली है और इंग्लिश में गाली दो तो गाली लगती कहाँ है, तो चल जाना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी डिसेंट है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कब आया और कब चला गया, अपना काम करके चला जाता है चुपचाप से, ना वो ध्यान खींचता है ना ही वो ध्यान कम करता है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले दोनों इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन अच्छे से की गई है, स्क्रीन प्ले को जस्टिफाई करती है। तो यदि बात करें मेरे फाइनल स्टेटमेंट की कि इस वेब सीरीज को लेके मैं आपको क्या सजेशन देता हूं, तो इसका देखो सीधा सीधा जवाब आपको यही समझ में आ जाएगा कि ये वेब सीरीज 26 अगस्त को आनी स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले एपिसोड आया था और उसके बाद में मैंने जैसे ही इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया उसके बाद में मैं लिटरली इसका वीकली वेट करता था कि कब इसका एपिसोड आएगा और मैं उसको सबसे पहले देखता था। तो इसका मतलब है कि ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका जो क्लाइमैक्स है वो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगा, लेकिन क्लाइमैक्स को मैं बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूं कि यदि आपने जो सोचा है वैसा वैसा ही हो गया तो फिर कहानी कहां रही। अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर हमें वो शिकायत होगी कि यार ये कहानी तो हमें पहले से पता थी। तो इसका मतलब आप इसको चेक कर सकते हो। और यदि आपको सस्पेंस और केस से जुड़ी हुई ऐसी वेब सीरीज पसंद है बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये। इसको मैं ज्यादा बहुत ओवर हाइप करके नहीं बताने वाला इस वेब सीरीज को, लेकिन ये वेब सीरीज बहुत ही डिसेंट सी वेब सीरीज, आप इसे चेक कर सकते हो। यदि मैं रेटिंग्स देख के आपके कंफ्यूजन को और सटीक तरीके से सोल्व कर पाऊं तो मैं इसको रेटिंग्स दूंगा 3 आउट ऑफ 5। एंड के टिप्पणी में आज बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 कैसा है, आपको देखने में कितना मजा आने वाला है और कैसी कैसी इसकी एक्सपीरियंस होने वाली है इसको देखने के दौरान। इतनी सारी बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि आप हमसे जुड़ते रहना चाहोगे। जुड़ते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो, उसके साथ बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, लाइक कमेंट तो कर ही मत देना, लाइक कमेंट कर देना। और यदि आप इस वेब सीरीज को देख चुके हो या इसके कुछ एपिसोड्स देख चुके हो तो आप कमेंट करके बताइए कि अब तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्या कर रहा है निखिल यार।